हाँ जी, तो मेरे बहन भाई जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, जिनका मसला यही है कि रंग काला है, सांवला है या डल हो गया है, पहले गोरा होता था, सबका सलूशन मैं इस जादुई मास्क में लेकर आई हूँ। इसका 110% रिजल्ट है। मेरा चैलेंज है मतलब कि मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, कमेंट करके मुझे बताएं जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसको पड़ता है उसने तो ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि दूसरे लोग भी देखें और ये रेमेडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी शुरू करते हैं, वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ जो बिल्कुल मिस नहीं करने वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्किन का इसी तरह से ख्याल रख रहे होंगे जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, बताती हूँ। और कमेंट करके मुझे अपने रिजल्ट्स मस्ट शो किया करें, बताया करें। जिस तरह मेरी बहुत सारी सिस्टर्स अपने रिव्यूज़ रीबैक देती हैं, फीडबैक देती हैं और बताती हैं कितने बेस्ट रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं मेरी रेमेडी से। इसी तरह आप लोग जो अभी कर रहे हैं और जो लोग न्यू हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, इन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। परमानेंट स्किन वाइटनिंग का मास्क बनाते हैं। उसके लिए फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है बनाना यहाँ पे हम ले रहे हैं। बहुत से लोग हैरान हो रहे होंगे, बनाना वाइटनिंग के लिए? हाँ जी, वाइटनिंग के लिए, क्योंकि बनाना में ब्लीचिंग एजेंट होता है, वाइटनिंग एजेंट होता है। ये जो छिलका है बनाना का, ये आपने फेंकना नहीं है, इसको साइड पे रखते हैं। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए फेंकना बिल्कुल नहीं है आपने। बनानास को आपने इस तरह से कट कर लेना है और इसको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। एक फ़ाइन सी पेस्ट बना लेनी है। फोर्क की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लेंडर में डाल के करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा आपकी पेस्ट बनेगी, मास्क टाइप की, जैसे आपने मार्केट बेस्ड मास्क लिया हो। उसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है योगर्ट, मतलब कि दही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। दही में भी वाइटनिंग ब्लीचिंग एजेंट होता है और लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन, डेड स्किन को रिमूव करके न्यू ब्राइट स्किन ले आता है। 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पे योगर्ट के ऐड करने हैं। उसके बाद हमने ये ऐड करना है, क्या है जल्दी से बताएं मुझे कमेंट में, ये क्या चीज़ है जिसको पता है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये है जी ड्राई मिल्क पाउडर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ना ऑल स्किन टाइप्स के लिए मास्क हम बना रहे हैं, तमाम स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग मास्क है। 1 टेबलस्पून आपने ड्राई मिल्क का इसलिए ऐड करना है ताकि हम इसमें हाइड्रेशन ऐड कर सकें, हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो, ड्राई ना हो, मतलब कि बहुत अच्छी ग्लोइंग हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है योगर्ट, मतलब कि दही, हाफ से 1 टीस्पून आपने हनी का ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है जिससे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमक जाती है, शाइन करती है और स्किन टोन बहुत बेस्ट होती है। मेरी स्किन टोन पहले डार्क होती थी थोड़ी, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी रेमेडीज़ में इसका यूज़ करती हूँ और मोस्टली अपनी तमाम की तमाम रेमेडीज़ को रेगुलर फॉलो करती हूँ, तो बहुत बेस्ट से बेस्ट स्किन होती गई। तो यहाँ पे हमने लेमन को ऐड किया है, एक पूरा लेमन ऐड करना है। सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा सा लेमन ऐड करें, मिक्स कर देना है। अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। और याद रखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एंड में आपको सीक्रेट बताऊंगी स्किन को की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वीडियो को गौर से देखें जी। यहाँ पे चाहिए 2 अदद बनाना के पील्स। ये हमने करनी है अपनी क्लिनजिंग। 1 से 2 मिनट हमने इसकी क्लिनजिंग करनी है, और क्लिनजिंग के बाद जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपकी स्किन में एक चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। और इस छिलके में भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, बनाना के छिलके में। अगर आप इसको रेगुलर, बनाना खाया और छिलका अपने फेस पे लगा लिया इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए, कहा था ना फेस वॉश कर आएंगे तो एक एक्स्ट्रा सा बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे। इसी तरह से आप लोग भी फेस वॉश करें और देखें पहले स्टेप का रिज़ल्ट कितना बेस्ट होगा। उसके बाद जी बात आती है कि अब हम लगाते हैं अपना ये मैजिकल जादुई मास्क, लेकिन उसके साथ साथ आपने जुड़े रहना है। यहाँ पे अब हमारी रेमेडी कंप्लीट नहीं हो जाती।
जो मैंने आपको सीक्रेट बताना है ना, वो आपने डेली अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है, और वो है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ का। वो क्या है, और वो तमाम स्किन की, तमाम सिस्टर्स की जो जो प्रॉब्लम है, सांवली स्किन, डल स्किन, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, जो भी स्किन डल हो रही है या स्किन जवान नहीं नज़र आ रही, रेजुविनेट करनी है, फ्लॉलेस बनानी है, तो तमाम चीज़ों का हल उसमें भी है। और लेकिन साथ साथ आपने ये भी अप्लाई करना है अपनी एक्सफोलिएशन के लिए, क्लिनजिंग के लिए। तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, सिर्फ एक चीज़ को नहीं करना, तमाम चीज़ों को करेंगे तो ही बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे और इसी तरह की मेरे टाइप की स्किन को अचीव कर सकते हैं। तो जी ये मास्क अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा जी हम लगाते हैं अपने हाथों पे और आपने इसको मसाज करना है। एक तो ये स्टिकी भी बहुत होता है, आपका वहीं का वहीं ठहर जाता है। और आप इस जो मास्क है ना, इस मास्क में ब्लीचिंग एजेंट है, मतलब कि आपको किसी फेशियल की, किसी ब्लीचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कभी आपने यूज़ करना है, स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और डे में या वीक में आप कितनी बार करेंगे, डेली करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। आपकी स्किन के पोर्स बहुत जल्दी क्लोज़ होंगे इससे, और आपकी स्किन वॉश करेंगे ना तो वन यूज़ से ही आपकी स्किन पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत सी सिस्टर्स परेशान होती हैं, हमारी तो ड्राई स्किन है, हमारी तो नॉर्मल स्किन है, हमारी तो ऑयली स्किन है, हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, हम क्या अप्लाई करें। तो ये जो मास्क है ना, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। फेस मैंने वॉश कर लिया है और आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त मेरे रिजल्ट्स आए हैं। इसी तरह आप लोगों के भी रिजल्ट्स आएंगे। भाई जो लोग कहते हैं ना कि आपकी स्किन ऑलरेडी फेयर है, आप किसी काले पे करके दिखाएं, इस तरह करके दिखाएं, भाई आप रेगुलर करें, आपके भी ऐसे रिजल्ट आएंगे। मेरी कोई बहुत ज़्यादा इतनी फेयर नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं अपनी स्किन पे रेमेडीज़ और ये तमाम स्किन केयर टिप्स को अप्लाई करना शुरू किया, तो डे बाय डे मेरी स्किन इस तरह की बिल्कुल फ्लॉलेस हो गई जैसी मैं चाहती थी। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप हिम्मत पकड़ें और आप भी रेगुलर मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। जिस सीक्रेट की मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वो सीक्रेट अब आ गया है। कि क्या है वो सीक्रेट? वो है जी एक ये क्रीम, सिर्फ और सिर्फ 150 या 60 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो बहुत ही बेस्ट है। मतलब कि 5 से 6 हज़ार वाले सिरम्स की जो प्राइस होती है, क्रीम्स की जो प्राइस होती है, सेम वही फार्मूला है, और आप लोगों को यही फार्मूला इतने चीप रेट पे मिल रहा है और आप इससे अपने रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं। जो लोग पूछते हैं ना कि आप अपने फेस पे प्रोडक्ट क्या अप्लाई करती हैं, तो मैं प्रोडक्ट वाली कोई क्रीम नहीं अप्लाई करती। मैं अप्लाई करती हूँ तो जस्ट ये क्रीम अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। यह है स्किन ए क्रीम, मतलब कि ट्रिटेनॉइन। आपने ट्रिटेनॉइन अपने फेस पे अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप लोगों ने गौर से देखना है कि ये आपने कब अप्लाई कर। ये हमारी स्किन को बदल देगी। लेकिन आपने कब लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसको आप ऐसे ही रैंडमली नहीं अप्लाई कर सकते। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आपने ये अप्लाई करनी है। किस टाइम अप्लाई करनी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्किन ए क्रीम। आप स्किन ए क्रीम लेंगे 0.05%। ये स्किन ए में भी मिल सकती है, स्किन ए क्रीम में भी, और ट्रिटेनॉइन क्रीम के नेम से भी मिल सकती है। परसेंटेज आपने यही लेनी है, इससे कम नहीं लेनी, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। दूसरी बात, आपने अप्लाई कैसे करनी है। अच्छा जी, ये आपने रात को अप्लाई करनी है। ये जो रेमेडी है ये आप डे में भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये क्रीम जो है ना, वो आपने रात को अप्लाई करनी है सोने से पहले, ठीक है। और कब कब अप्लाई करनी है, वीक में 3 से 4 टाइम आपने अप्लाई करना है, मतलब कि अल्टरनेटिव डेज में। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको आपने अप्लाई करना है अपने मॉइस्चराइजर्स के साथ। ऐसे ही नहीं अप्लाई कर लेना, चाहे वो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है तो वो सर्दियों में अपने फेस पे अच्छा खासा मॉइस्चराइजर अप्लाई करके फिर इसको अप्लाई करें। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। डर्मी वी का मॉइस्चराइजर है ये, आप अपने कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। मेरी स्किन पे जो सूट करता है, मेरी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है, तो मैं डर्मीवी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ, 5 मिनट का गैप देती हूँ मॉइस्चराइज़र लगा के। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ऑयल, फेस ऑयलिंग करती हूँ मैं। मस्ट अपने फेस पे फेस ऑयलिंग करती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी इस तरह की ग्लास स्किन हो,
तो वो तमाम टिप्स को फॉलो किया करें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्किप करके वीडियो को मत देखा करें। मैं यहाँ पे कोई बहुत दूसरी बातें नहीं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको आपकी स्किन से रिलेटेड आपको टिप्स दे रही हूँ ताकि आपकी स्किन भी इस तरह से हो सके। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं यहाँ पे टी ट्री ऑयल का यूज़ करती हूँ, टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर लेती होती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कभी कभी होहोबा ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ। तमाम स्किन वाले होहोबा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसकी एक्स्ट्रा मतलब कि हाइपर एक्नी वाली स्किन है, मतलब कि आपकी एक्नी निकल आती है, तो फिर आप टी ट्री ऑयल ही यूज़ करें। अच्छा जी, टी ट्री ऑयल लगा के या जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं वो लगा के आपने, अगर आपके पास ये दोनों ऑयल नहीं है तो कमेंट करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपको आंसर कर दूँ। रात नहीं है इसलिए मैं आपको अप्लाई नहीं करके दिखा रही। तो ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने या उसके बाद जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ऑयल है वो आपने अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने लगानी है क्रीम। क्रीम आपने इन दोनों स्टेप्स के बाद लगानी है, ये मस्ट है। आप जहां मर्जी पढ़ लें कि ट्रिटेनाइन को आपने डायरेक्ट अपनी स्किन पे कभी नहीं अप्लाई करना, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बल्कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसी तरह से अप्लाई करनी है आपने, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ पी साइज 1 ड्रॉप आपने इतना सा आपने लेना है, सिर्फ इतना। ये ना सोचें कि आप ज़्यादा सारी लगा लेंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रा डबल रिजल्ट्स आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाना इस तरह से। सिर्फ पी साइज लगाना है। साइज आपने ट्रिटेनाइन का स्किन क्रीम का अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, उसको मसाज करना है। आईज के एरिया को छोड़कर, लिप्स के अराउंड छोड़कर आपने इसको पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है सॉफ्टली हाथों से। जब बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे, उसके बाद आपने फिर से मॉइस्चराइज़र लगाना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली का, जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली आपने दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाना है क्रीम, ये ट्रिटेनाइन या स्किन क्रीम लगाने के बाद। ये है प्रॉपर तरीका ट्रिटेनाइन को लगाने का। इससे आपकी स्किन यंग हो जाएगी, फाइन लाइंस दूर हो जाएंगी, आपकी एक्नी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता एक्नी, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपकी स्किन पे जिन लोगों के पिगमेंटेशन होती है, फ्रेकल्स होते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एज़ यूजुअल जिस तरह से आप लोगों को अच्छी लगती हैं, आप लोगों को रिजल्ट्स आते हैं और आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं, इसी तरह से जल्दी से लगाएं और फीडबैक दें मुझे। और ये क्रीम लगा के भी आपने मस्ट फीडबैक देनी है। सो वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें।